तो इस वक्त मेरे साथ है एकता सागर, जिन्होंने नेट यूजीसी 2025 के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। और मेरे मन में कई सारे सवाल हैं और आपके मन में भी कई सारे सवाल होंगे, चाहे वो प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजी लेकर के हो या क्लासेस को लेकर के ऑफलाइन या ऑनलाइन। ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं जो मैं एकता सागर से पूछने वाला हूं। सबसे पहले इनको इंट्रोड्यूस करवाता हूं। मेरा नाम है एकता सागर, मैं बीए और मेरा एमए दोनों ही BHU हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से हुआ है। अभी मैं फ़िलहाल PhD की तैयारी कर रही हूँ और मेरा स्थान यही अररिया है। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला मैंने जो सवाल था वो यही था कि आपने UG और PG कहाँ से किया है, क्योंकि नेट एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ रखता है ना। तो आपने बताया कि आपने दोनों चीज़ BHU से किया है, इसका मतलब आप शुरू से काफ़ी मेधावी छात्र रहे हैं, तो इस बात पर सवाल बिल्कुल नहीं उठ सकता है। तो सबसे पहले मेरा बेसिक क्वेश्चन है कि आपको आखिर नेट का जो है प्रिपरेशन का आपको मन में ख्याल कहाँ से आया कि मुझे यही चीज़ करना है? क्योंकि जनरली जो भी BHU वगैरह जाते हैं वो UPSC के लिए जाते हैं, बट आपके मन में नेट के लिए? देखो, सबसे पहला बात ये है ना कि जब हम लोग UG करने जाते हैं तो कोई अपना एक सब्जेक्ट मतलब ऑनर्स चुनते हैं। तो ऑनर्स डिसाइड करने के टाइम ही हम लोगों के मन में आता है कि इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्या क्या ऐसा है स्कोप है जो हम लोग कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन जो आता है प्रोफेसर का, कि तुम उस सब्जेक्ट के प्रोफेसर बन सकते हो। तो इसके मेरे मन में था कि हमको कहीं ना कहीं टीचिंग के लाइन में जाना है, तो ये मेरा शुरू से था। तो इसके लिए हम पहले मैम लोग से बात की, तो उसी समय पता चला कि UGC नेट एक एग्ज़ाम होता है, वो देना होता है, उसकी तैयारी करनी होती है, वो भी MA के दौरान। तो हम MA में जब आए तो उस समय से तैयारी करना शुरू किए। फर्स्ट ईयर हम बिल्कुल तैयारी नहीं किए, मतलब हम इधर उधर में अपना टाइम स्पेंड किए, कोर्स को समझने में स्पेंड किए, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा हिंदी नहीं था, जो और लोगों की तुलना में बहुत कम था मेरा हिंदी का प्रिपरेशन हो या समझ हो, क्योंकि लोग बहुत डीपली हिंदी पढ़ते हैं और हम जो बहुत ऊपर से हिंदी पढ़े हुए थे। अच्छा, ये शुरुआत की बात है। हाँ, तो उसके बाद फिर हम तैयारी करना शुरू की। तो उसके बाद जो बहुत मतलब मेरे पास सोर्स नहीं था और हमको पता भी नहीं था कि मतलब कैसे तैयारी करते हैं, क्या पूछा जाएगा। तो फिर वो सब हम अवेलेबल करवाए और तब जाकर के हम तैयारी शुरू की है। तो ये जो आपने तैयारी शुरू किया है, ये आपने खुद से सेल्फ स्टडी के दौरान किया है या कहीं आपने कोचिंग वगैरह लिया था? कोचिंग तो नहीं लिया, मतलब सेल्फ स्टडी ही पूरा। सेल्फ स्टडी था। तो ये चीज़ तो मेन था। इसके बाद आपका रिसोर्स स्टडी मटेरियल सब कहाँ से आपने कलेक्ट किया था? यूट्यूब, पूरा यूट्यूब, और जो मतलब बेसिक मतलब बुक्स हैं सारे बुक, और सिलेबस। सबसे पहले सिलेबस ध्यान में रखना होता है कि आप सिलेबस को आपको पता हो, आपको क्वेश्चन पैटर्न पता हो, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं आपको 10-12 साल जितने साल के क्वेश्चन है वो अवेलेबल है। और उसके बाद आप जैसे मिलाना शुरू करेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। तो फिर जो आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, जितना मतलब आप सोच सकते हो उससे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। और रेगुलर आप मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाते होंगे? अच्छा, मॉक टेस्ट हम हिंदी विद रीचर से इस साल मतलब जब हमको पिछली बार जब हम एग्ज़ाम दिए तो फिर मेरा ओनली PhD हुआ। अच्छा। मतलब ये थर्ड कैटेगरी है। नेट में 3 कैटेगरी है, एक JRF है, एक नेट है और एक ओनली PhD है। तो जब ओनली PhD मेरा हुआ तो हमको पता चला कि मेरा जो लैक ऑफ रिवीजन है मतलब क्वेश्चन पेपर में हम PYQ बहुत अच्छे से नहीं लगा पाए। तो फिर हम वहाँ पे ध्यान देना शुरू किए। PYQ के लिए जो है हिंदी विद रीचर का हम बस वही 200 रुपये का था, 300 रुपये का था, तो हम वो खरीदे और उसके बाद PYQ ही सिर्फ हम उनका लगाए हिंदी विद रीचर से, और थोड़ा बहुत उनसे पढ़ाई भी किए। मतलब यूट्यूब पे उनका फ्री अवेलेबल है। अच्छा। तो हम यूट्यूब का पूरा यूज किए। तो मतलब कह सकते हैं कि कोई स्टूडेंट जो है वो सेल्फ स्टडी के साथ साथ यूट्यूब अगर करे तो वो नेट को क्वालिफाई कर सकता है ना? मतलब उसको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी कोचिंग वगैरह कहीं जाने की जरूरत नहीं। जैसे हिंदी है ना, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसमें कहानी होता है, उपन्यास होता है, जो कि आप और MA BA पढ़े हुए हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बेसिक है कि मतलब हम थोड़ा जान रहे हैं, थोड़ा नहीं जान रहे हैं, तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं कि आप अपना कहानी पढ़िए, आप उपन्यास पढ़िए। जैसे हम लोगों का है ना कि 4 यूनिट बहुत मतलब बहुत बड़े हैं, वहाँ उसको जैसे यूनिट 2 है हम लोगों का हिंदी साहित्य का इतिहास, तो यूनिट 2 कंप्लीट करना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है कि आप इतिहास को आप कितना भी पढ़िए और एक बुक से आप पढ़ नहीं सकते, उसके लिए बहुत अलग अलग टाइप का बुक है। जैसे रामचंद्र शुक्ल है या फिर बच्चन सिंह है, गणपति चंद्र गुप्त है। अब इन सब बुक को आप रेगुलरली पढ़ना होता है। और इसके साथ ही आपका उपन्यास है, और अब तो उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और अन्य गतिविधि, इस पे तो मतलब इतना पकड़ होना चाहिए कि आप मतलब आपको कहीं से लाइन, एक तो लाइन तो आता ही है, तो कहीं से भी लाइन आता है, आधा वर्ड आता है, आप उसको उससे पकड़ना होता है। जैसे मेरा था ना कि हम कहानी और नाटक
और निबंध, ये तीनों हम लगभग कम से कम भी किए होंगे तब भी 10 से 12 बार तो मेरा हो ही गया होगा। अच्छा, मतलब इतने बार आपने रिवीजन कर लिया है। हाँ, तो और मेन जो पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन का तो वो है रिवीजन, हाँ, रिवीजन तो बहुत तो मेन की है वो हर एक हाँ, चीज़ का। हर एक चीज़ का। तो आपका शुरुआत से जो प्रिपरेशन था वो लगभग बीए फर्स्ट ईयर से, मतलब नहीं, एमए फर्स्ट ईयर से हुआ। एमए फर्स्ट ईयर। आपका डेली रूटीन क्या रहा था उस समय? पहले तो क्लासेस करते थे और क्लासेस में सर लोग जितना बताए, सर लोग वैसे सर लोग सिलेबस नहीं बताते थे, मतलब नेट का नहीं पढ़ाते थे, सर लोग अपना इधर पढ़ाते थे हम लोगों का कोर सब्जेक्ट, तो वो पढ़ते रहते थे और हम उतना सोचते भी नहीं थे। हमको लगता था कि सब लोग दे रहे हैं, सबका पास हो जा रहे हैं तो हम भी पास हो ही जाएंगे। अच्छा। मेरे दिमाग में मोटिव ऐसा था कि जब आप एक एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं तो उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम का तैयारी करना होता है। हम कभी ये सोच करके नहीं कि मतलब हाँ साथ ये साथ बहुत सारे दोस्त मेरे एक साथ ही किए, फर्स्ट ईयर में कोई सेमेस्टर में निकाल लिया, कोई सेकेंड में निकाला, तो मेरे दिमाग में ये था ही नहीं कि मतलब हम अभी निकालना चाहिए। अच्छा। हम मेरे हिसाब से कि मेरा एमए मेन है तो हम एमए मेन करते हैं, उसके बाद हम तैयारी करना शुरू करेंगे, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे। तो ये मेरा एक मतलब माइनस पॉइंट था कि हम बोलेंगे कि सबको पहले सेमेस्टर से ही एग्ज़ाम दे देना चाहिए, समझना चाहिए सिलेबस, क्योंकि आप दोनों चीज़ एक साथ कर सकते हैं। सबसे बड़ा दुख का बात मेरे लिए यही था कि हम एक साथ कर सकते थे और हम उस टाइम नहीं किए। हम अलग अलग चीज़ों में फंसे, मतलब गोष्ठी किए या फिर कविताएं पाठ करना, ये सब हमको पसंद था तो हम इस सब में जाना ज़्यादा ज़रूरी समझे, तो ये गलती और था। जो मेन चीज़ होता है प्रिपरेशन का वो होता है फेल्योर या इस चीज़ के बारे में लोग जनरली बात करते हैं कि आपने उस चीज़ को ओवर मतलब टैकल कैसे किया, क्योंकि लास्ट टाइम आपने एग्ज़ाम दिया था 2024 में, है ना? तो उसके बाद फिर आपने मन बनाया कि मुझे एक ड्रॉप लेना है, फिर वापस इसका प्रिपरेशन करना है, तो उस दौरान आपने? नहीं, ड्रॉप मैंने नहीं लिया, किसी भी टाइम ड्रॉप नहीं, मैंने मतलब ड्रॉप नहीं लिया। हम तैयारी करते रह गए उस चीज़ का, मतलब जैसे पहली बार फेलियर हुआ तो फिर हम अपना क्वेश्चन देखे कि हाँ यहाँ गलती हो रहा है, यहाँ गलती हो रहा है, तो फिर उस चीज़ को सुधारे। फिर दूसरी बार देखे, अभी जैसे इस टाइम ही अभी हमको पता है कि मेरा मैथ गलत है, क्योंकि हम मैथ पे बिल्कुल रिवीजन नहीं कर पाए, पेपर 1 पे हम ध्यान ही नहीं दे पाए अच्छे से, पेपर 2 के चक्कर में। तो अब हमको है कि अब हम इस बार जो करेंगे तो अब हम फिर से पेपर 1 को सही करेंगे, फिर से हम इस चीज़ को मतलब शुरू से, क्योंकि शुरू से शुरू करना होता है इसमें। आप जब तक कंप्लीट JRF नहीं कर लेते तब तक आप कुछ भी मतलब बहुत खास नहीं मायने रखता है कि आपका नेट है या ओनली PhD है। सब लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चाहे मतलब रीचा मैम हो, चाहे साक्षी मैम हो। सर यूट्यूब की बात है? हाँ सर, यूट्यूब टीचर्स बहुत अच्छे हैं जो मतलब पूरा का पूरा पढ़ाते हैं, लेकिन स्टूडेंट को चाहिए ना कि वो खुद से भी मतलब 2 से 3 बार 4 बार खुद ही रिवीजन करे, और तभी और नोट्स तो अपना खुद ही हर किसी को बनाना चाहिए। हाँ, ये मतलब रिटेन नोट्स खुद का होना चाहिए। खुद का होना चाहिए। आधा टाइम तो ये समझ में नहीं आता कि उस चीज़ को रिटेन में कैसे लिखे, क्योंकि 400-500 पेज का उपन्यास है और एक बार उपन्यास पढ़ने के बाद हम लोग को लगता है वाह हम लोग तो उपन्यास पूरा पढ़ गए, लेकिन सबसे बड़ा गड़बड़ ये कि उपन्यास का एक शब्द दे करके पूछते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। अच्छा। अब पूरे 500 पेज के उपन्यास में, 500-700 पेज के उपन्यास में एक शब्द खोजना या समझना बहुत मुश्किल है। बहुत सही बात है। जैसे इस पिछली बार आया था क्या कहते हैं उसको, डांगर क्या कहते हैं, या फिर आया है आपको कि परवाना किसे कहते हैं, इस टाइप के प्रश्न। अब परवाना का मतलब सामान्य लोग कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन परवाना का मतलब है कि जो मरे हुए लोग हैं उनके साथ जो गाया जाता है वो, या फिर डांगर मतलब होता है मरे हुए मांस, जानवरों का मांस, तो ये मुर्दइया में है। मतलब बेसिकली काफ़ी डिटेल में स्टडी होती है। हाँ, बहुत डिटेल, बहुत डीप। तो वो चीज़ डिटेल में कोई भी स्टडी सेल्फ स्टडी से ही हो सकता है ना। तो आपका नेक्स्ट अब गोल क्या है? अभी तो है कि JRF करूँ इस बार, जो मतलब मेरा कुछ नंबर से छूट गया है, 3-4 नंबर से JRF, तो दुख भी है इस बात का। अच्छा, ठीक है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक आप। थैंक यू। बाकी उसके बाद जो है, अगर आप अभी कोई शुरुआत कर रहे हैं प्रिपरेशन, या अपने जूनियर्स को आप क्या सजेशन देना चाहोगे? सबसे पहले तो अपना सिलेबस देखो, और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा क्वेश्चन पैटर्न कैसा है, ये फॉलो करो, और उसके बाद जितना हो सके बस PYQ लगाते जाओ। और उसके अलावा कहानी, निबंध, नाटक, अन्य गद्य विधाएं, ये 10-10 यूनिट हैं। इसको किसी भी टीचर से आराम से, चाहे वो बिस्मा सर हैं, चाहे वो हिंदी विद रीचा मैम है, या फिर जो है प्लूटो सर हैं, अभी एक नए सर आए हैं अभी, वो बहुत ईजिली बता रहे हैं, तो उनसे भी पढ़ सकते हैं हम लोग, तो वो सब हैं। इसके अलावा अनुराग सर है, अनुराग सर थोड़ा सा मतलब हमको जैसा लगा कि ना वो थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं। अच्छा। स्लो लर्नर, मतलब बहुत धीरे धीरे थोड़ा बोर हो जाते हैं स्टूडेंट उससे,
तो वो उनका क्वेश्चन आंसर बस देख सकते हैं कि क्वेश्चन के लिए आप उनको मतलब फॉलो, क्योंकि वो ना हर टाइप का एक ही लाइन का 50 टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो एक ही लाइन से, कि ये भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे घुमा के पूछ सकता है, तो क्वेश्चन पैटर्न समझ में आने के लिए तो वो नोटिस कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे पेपर 1 है, तो पेपर 1 के लिए सबसे ज़्यादा विद्यार्थी डरते हैं कि पेपर 1 हम कहाँ से पढ़े। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वीक क्या है, आपका स्ट्रांग क्या है पेपर 1 में। जैसे मेरा वीक है कि हमको मैथ नहीं समझ में आता है, हमको बिल्कुल मैथ समझ में नहीं आता है, हमको DI बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि कैसे इसको सॉल्व करे। और इस अपनी यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो टीचिंग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, रिसर्च बहुत अच्छा कराते हैं, और उसके अलावा हायर एजुकेशन और इन्वायरमेंट, ये 4 टॉपिक बहुत मेन है। अगर आपको 40 नंबर लाना है, 40 क्वेश्चन सही करना, तो 20 क्वेश्चन भी अगर आपका सही हो जा रहा है तो भी आपको मतलब कम से कम ये होना चाहिए कि इधर नहीं तो इधर हमको बैकअप करना है। अच्छा, तो आपको हिंदी मजबूत अच्छे से करना ही है, तो यहाँ से हमको 20 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, तो ये फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा आप जो है मतलब आपको जो सब्जेक्ट ICT है वो आप कंप्लीट कर सकती हैं। अदिति मैम है या फिर अनुष्का मैम है, तो मतलब जो टीचर अच्छे लग रहे हैं, कुमार भरत सर, सब लोग सजेस्ट करते हैं कुमार भरत सर को, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। कुमार भरत सर एक लाइन से पढ़ाते हैं, बहुत छोटा छोटा वीडियो उनका 5 से 10 मिनट 15 मिनट का, कभी 20 मिनट से ज़्यादा वो पढ़ाते नहीं है। अच्छा, उसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा वो हाँ, वो बहुत मतलब वो बहुत गुड टाइप का पढ़ाते हैं कि आपको सार में पता चल रहा है कि हाँ इस टॉपिक में ये है, इस टॉपिक में ये है, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। तो ये सबसे आपने अच्छी चीज़ बता दी कि जो बहुत सारे ऐसा क्या होता है जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो जनरली क्या होता है वो यूट्यूब चैनल ही खोजते खोजते उसका पूरा साल बीत जाता है ना। लेकिन आपने जो सजेशन किया है वो सारे मैंने नाम लिख दिए नीचे में, ताकि आपको जो ये चीज़ खोदना ना पड़े। मेरे साथ भी लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था कि मैं काफ़ी टाइम तक जो यूट्यूब चैनल खोजते रह गया, लास्ट एग्जाम के 1 महीना बाद पता, अरे ये तो सर इतना बेस्ट थे यार, इससे मैं अगर 1 साल पहले मैं शुरुआत करता बस मैं इस सब्जेक्ट में शायद महारत हासिल कर चुका हूँ, तो मतलब ऐसा कुछ लगा। हाँ बिल्कुल, यही तो ये सबसे सही चीज़ किया आपने। तो इस सक्सेस के लिए आप किनको शुक्रिया कहना चाहेंगे? बहुत लोग हैं, मतलब अच्छा। एक का नाम ले ही नहीं सकते हैं इसमें। मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं सारे, मेरे टीचर्स हैं, खास करके मेरे 10th के टीचर योगेश सर हैं, जिन्होंने मुझे पहली बार हिंदी को मतलब समझने में आसानी दी। इसके अलावा मेरी मीनू मैम है BCW, जहाँ पे BHU की टीचर हैं। अच्छा। उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया। सबसे पहले उन्होंने ही मुझे सपना दिखाया कि तुम UGC कर सकती हो, अच्छा, तुम इसका तैयारी करो। सीमा मैम हैं, फिर जो है प्रभात सर हैं, आशीष सर हैं, मतलब बहुत टीचर्स हैं। अच्छा। जो कि मतलब हमेशा हम लोग को मोटिवेट किए। अभी भी जब हम लोग डाउनफॉल में गए तो फिर जो है सर बोले नहीं तैयारी करो, तुम लोग का हो जाएगा। आभा मैम है, मेरी दीदी है खास करके, जो कि मतलब हर समय हमको मोटिवेट करती रहती है। उसके अलावा मतलब मेरे और फ्रेंड्स हैं जो कि मतलब हेल्प किए मेरा, बहुत लोग हैं। तो ये था थोड़ा हमारा इंटरव्यू हमारे दीदी एकता दीदी के साथ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप इस कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इनसे ही पूछ करके जो उस कमेंट का आपको जवाब दे दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सबसे पहले मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा नेक्स्ट ईयर के लिए। बाकी फिर हम इसी तरह से इंटरव्यू लेंगे नेक्स्ट ईयर भी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, डू द लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब।